Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what were the social, economical and political condition in Russia before 1905। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 1905 से पहले पहले रशिया की क्या सोशल कंडीशन थी, क्या इकोनॉमिकल और क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, किस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति रशिया में काम कर रही थी 1905 से पहले पहले। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1905 में भी एक रेवोल्यूशन होती है, जिसके बाद से क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं। ब्लडी संडे का इंसिडेंट टेक प्लेस करता है 1905 में, उसके बाद से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है और इस रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, फिर ड्यूमा आती है। ओके तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1905 की रेवोल्यूशन से पहले कैसा था रशिया। तो अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो 85% पॉपुलेशन ऑफ रशिया वाज डिपेंडेंट ओवर द एग्रीकल्चर। 85% लोग तो खेती बाड़ी कर रहे थे, बहुत कम ही लोग थे जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। कल्टीवेटर्स कल्टीवेट क्रॉप फॉर देयर ओन नीड, यानी कि जो खेती करने वाले लोग थे वो मार्केट पर्पस से प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खेती बाड़ी कर रहे थे। इट्स मीन वो लोग इतने गरीब थे, या कह लो कि उनकी टेंडेंसी ऐसी थी कि उनको विकास करना ही नहीं था, बस अपने भर का उगाना है, बस बहुत है, किसी और को नहीं बेचते थे वो लोग। मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग वर द इंडस्ट्रियल सिटीज़। ये कुछ ऐसी सिटीज़ थी दोनों जहाँ पर थोड़ी बहुत इंडस्ट्री देखने को मिलती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या कर रही थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। तो ये थी इकोनॉमिक कंडीशन रशिया की 1905 से पहले की। सोशल कंडीशन की बात करें तो लार्ज प्रॉपर्टीज वर ओन बाय द ऑर्थोडॉक्स चर्च, द क्राउन एंड द नोबिलिटी। जैसा आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है कि थर्ड एस्टेट के लोगों के पास बहुत ही कम लैंड होता है, मतलब कह सकते हो 90% पॉपुलेशन के पास ओनली 40% लैंड था फ्रांस में। सिमिलरली रशिया में भी ये डिफरेंशिएट होता था, क्लासिफिकेशन हो रखा था क्लासेस का अलग अलग। तो ऑर्थोडॉक्स चर्च और क्राउन यानी कि राजा और नोबिलिटी के पास सबसे ज़्यादा लैंड था और बहुत ही थोड़ा सा लैंड था आपके पीजेंट वगैरह के पास। पीजेंट्स वर डीपली रिलीजियस, बहुत ज़्यादा धार्मिक किस्म के हुआ करते थे किसान वगैरह, और यही कारण है कि पीजेंट को बहुत ही ईजिली एक्सप्लॉइट कर पाते थे ऑर्थोडॉक्स चर्च। उनको बोलते थे कि अगर तुमने हमारे को पैसा नहीं दिया या तो तुम्हारे को भगवान, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं रहेगी, तुम्हारे को एक्सप्लॉइट करेंगे गॉड, और तुम अगर भगवान को खुश करना चाहते हो तो हमें पैसा दो। इस तरीके से पागल बनाया जा रहा था रशिया के लोगों को। पोजीशन एंड पावर वर एंजॉय बाय द नोबल्स। साफ सीधी बात है, पीजेंट को तो कोई पूछता नहीं था, बल्कि उनको तो एक्सप्लॉइट करने में सब लगे हुए थे, और जितनी भी पावर्स थी वो सब नोबल्स एंजॉय किया करते थे। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन क्या होती है, यानी कि राजनीतिक स्थिति, सरकार किसकी चल रही थी। तो वहाँ पे तो आपको पता है डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पे, बस क्या था, राजा का शासन चल रहा था वहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल बिफोर 1914। 1914 से पहले तक पॉलिटिकल पार्टी इलीगल हुआ करती थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898, लेकिन फिर भी ये एक सोशलिस्ट पार्टी बनती है, चुपके से बनती है, ठीक है। हु रिस्पेक्ट द मार्क्स आइडियाज, जो कार्ल मार्क्स की सोशलिस्ट थ्योरी थी और उनके जो कार्ल मार्क्स के सोशलिस्ट आइडियाज थे उनके ऊपर बेस्ड थी या उनमें विश्वास करती थी। सोशलिस्ट वर एक्टिव विद इन द कंट्री साइड, और पूरे देश में भले ही राजा का शासन हो लेकिन सोशलिस्ट लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। यही रीज़न है कि रशिया में क्या होता है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आती है 1917 में, लेकिन 1905 से पहले पहले की कंडीशन कुछ इस तरीके की हुआ करती थी रशिया की। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।